नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी राजस्थान राज्य की, क्योंकि मिशन राजस्थान पर पीएम मोदी है और पीएम मोदी ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम मिलकर राजस्थान को विकसित बनाएंगे। पीएम मोदी त्योहार से पहले गैस सिलेंडर सस्ता हुआ ये कहते हुए भी नजर आए। कहा कि बीजेपी के लिए जनता का स्वास्थ्य प्राथमिकता है और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि पर्यटन में राजस्थान को नंबर 1 बनाना है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की जीत होगी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान बेहाल है, राजस्थान में अपराध चरम पर है, सरकारी कार्यक्रम से सीएम गायब रहते हैं। और साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा कि उस लाल डायरी का जिक्र किया जिस लाल डायरी के सामने आने के बाद राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया था। पीएम ने कहा कि लाल डायरी में भ्रष्टाचार की करतूत छिपी हुई है। और साथ ही साथ मिशन चंद्रयान को भी उन्होंने याद किया। कहा कि मिशन चंद्रयान पर देश को गर्व है। हम राजस्थान के कोने कोने में विकास को पहुंचा कर रहेंगे और इसलिए राजस्थान कह रहा है भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। अब आपने देखा होगा, अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। इस जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। जोधपुर के लोगों को, मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले। एक विशेष उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। अब तक आपको एक गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपये का पड़ता था। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएगी। भाजपा सरकार के इस फैसले का लाभ राजस्थान के 70 लाख परिवारों को होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गुजरात से आई अहम खबर की। गुजरात के कच्छ से एक पाकिस्तानी मछुआरा गिरफ्तार हुआ है। सिंध प्रांत के सुजावल जिले का रहने वाला है ये मछुआरा भी।
एफएफ ने मछुआरे की बोट को कब्जे में लिया और गिरफ्तार मछुआरे से आपको बता दें कि फिलहाल पूछताछ जो है वो जारी है। तो बीएसएफ ने बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ जिले में एक पाकिस्तानी मछुआरे को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मछुआरे की पहचान पाकिस्तान के सिंध प्रांत निवासी मोहम्मद खमेसा के रूप में की गई है। आपको बता दें कि बीते दिन देर शाम बीएसएफ गश्ती दल ने सर क्रीक के भारतीय क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी और फिर बीएसएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और सर क्रीक के पास इंजन लगी नाव के साथ एक पाकिस्तानी मछुआरे को पकड़ लिया। बता दें कि सर क्रीक एक ज्वारीय मुहाना है जो गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में सर क्रीक पर निगरानी के लिए नई अत्याधुनिक पोस्ट का उद्घाटन किया था ताकि पड़ोसी देश से होने वाली हलचल की निगरानी रखी जा सके। इधर ओडिशा के संबलपुर जिले के कुचिंडा थाना के पास जा रहे दो लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों युवक की मौत हो गई और इस हादसे में मारे गए शख्स की पहचान मुक्तेश्वर धान और दधी द्वारका के रूप में हुई है। दोनों पारू अवाड़ी गांव के थे और इस हादसे से पारू अवाड़ी के नाराज लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझा करके मामला शांत कराया। वहीं प्रशासन ने मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इधर बलांगीर जिले में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीटीलागढ़ रेलवे स्टेशन से गांजा माफिया को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी के पास से 8 किलो 80 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। आबकारी विभाग के अधिकारी आशीष बेहरा और साथ ही साथ रेलवे विभाग के आरपीएफ अधिकारी डीके मिश्रा के संयुक्त नेतृत्व में वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि फिलहाल आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बताएं, दरअसल ये गांजा तस्कर थे जो लगातार गांजे की तस्करी क्या करते थे और गांजा सप्लाई भी क्या करते थे। अब ऐसे में पुलिस ने इन लोगों को पकड़ के बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है और पुलिस जो है वो अब इन लोगों से और राज उगलवाने की कोशिश लगी है कि आखिर इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए थे। तस्कर के साथ साथ पुलिस को गांजा भी बरामद हुआ है। तो आबकारी विभाग की टीम को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गांजा माफिया को गिरफ्तार किया गया है। अब इनके तार और कहां से जुड़े हुए थे, इनके साथ और कौन कौन थे और इनकी पूरी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे, उन्हीं सब बातों की तफ्तीश चल रही है। इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि और भी इस तरीके का ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो सके। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए करेंगे प्रताप भारती का। प्रताप, जिस तरीके से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, आखिर ये गांजा तस्कर जो थे कब से तस्करी का काम कर रहे थे? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रताप भारती हमारे संवाददाता से। तो तस्कर के पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है। आबकारी विभाग ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया था जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इधर गुजरात के मोरबी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मोरबी शहर में खेलने के बहाने एक पड़ोसी ने 4 साल की बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाया, जिसके बाद आपको बता दें कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले नराधम ने बच्ची को खेलने के बहाने वो ले गया, उसे अश्लील वीडियो दिखाया और इस विकृत हरकत से 4 साल की मासूम बच्ची जो थी वो डर गई और चिल्लाते हुए रोने लगी। मामला थाने तक पहुंचा। थाने तक पहुंचते ही हिंदू संगठनों के नेता थाने पहुंचे और नराधम को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस घटना को लेकर जैसे ही पीड़िता के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड पर सौंप दिया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सावरकुंडला के वजलपारा इलाके में आज सुबह गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में भीषण आग लग गई और घर के मालिक ने नगर पालिका को सूचित किया और अग्निशमन कर्मियों की एक टीम और नगर पालिका के सदस्य और साथ ही साथ कर्मचारी तुरंत वहां पहुंचे और इस घटना में मकान टूटने के अलावा इमारत की लकड़ी और पाइपों के मलबे को भी काफी नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। तो गुजरात के अमरेली से अहम खबर आई, जहां पर अचानक से घर में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल वजह गैस सिलेंडर लीक बताई जा रही है कि गैस सिलेंडर लीक हुआ, जिसके बाद पूरे घर ने आग पकड़ ली। कड़ी मशक्कत की गई, दमकल विभाग को सूचना दी गई, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो गैस सिलेंडर लीक होने से ये आग लगी है गुजरात के अमरौली में एक मकान में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अगली खबर की बात करेंगे, जो कि जुड़ी हुई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से। अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 सालों में भूपेश बघेल सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाया है और पीएससी में गड़बड़ी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस सरकार ने युवाओं को ठगा और उन्हें गुमराह किया है। ठाकुर ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ के लोगों ने सरकार बदलने का मन बना लिया है और राज्य में इस बार भाजपा सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश से अगली खबर। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा। बता दें आपको कि एमपी में महिलाओं को आरक्षण में तोहफा दिया गया है। नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि अब मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज की इस घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और जिसके मुताबिक वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा। राजसमंद में बीजेपी में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ठीक नहीं चल रहा। मौजूदा राजसमंद विधानसभा सीट के ऊपर स्थानीय और बाहरी उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया से लेकर मोहल्ले नुक्कड़ तक चर्चा हो रही है कि इस बार पार्टी टिकट किसको देगी। इन सब के बीच में गुरुवार को राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग की और स्थानीय उम्मीदवार की मांग करते हुए शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करने आए हजारों कार्यकर्ताओं ने एक ही सुर में पार्टी आला कमान से मांग की कि इस बार राजसमंद विधानसभा सीट पर लोकल उम्मीदवार चाहिए। आपको बता दें कि अभी राजसमंद से किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी विधायक है। तो राजस्थान से यह अहम खबर, जहां पर लगातार टिकट बंटवारे को लेकर सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से लोग लोकल उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं राजसमंद सीट से, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वो लगातार बीजेपी आलाकमान से ये मांग है उनकी कि जो लोकल प्रत्याशी है उसी पर दाव लगाया जाए और उसी को उम्मीदवार बनाया जाए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारी सहयोगी विनीता का। विनीता, देखिए कहीं देरी की वजह यही तो नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं टिकट बंटवारे को लेकर अभी से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, आला कमान के फैसले का भी इंतजार नहीं कर रहे, तो ये मुकाबला कितना कड़ा लग रहा है इस सीट पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी जो स्थानीय मुद्दा को लेकर के क्या आज 8 से 10 हजार लोग इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि 25 सालों से सलग वंशवाद चल रहा है, इसको लेकर के आज लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने टिकट के बंटवारे को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों को देने की मांग की है। तो स्थानीय लोगों में कोई है ऐसा जो इस इलाके की देखभाल करता हो, या इस सीट का जो विधानसभा के पहले से विधायक रहे हैं वो ध्यान नहीं रखते क्या इस इलाके का? ये मांग क्यों उठ रही है?
जी बिल्कुल, जो पहले किरण महेश्वरी यहाँ से सतत 15 सालों तक जो विधायक रही यहाँ पर, बावजूद उसके यहाँ कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ी योजना नहीं ला पाए। बाद में वंशवाद बताते हुए उनकी बेटी को ही टिकट मिला उनकी मृत्यु के बाद। और अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं स्थानीय होने का उन्होंने फर्ज नहीं निभाया है, कि वो स्थानीय नहीं है जो कि, और इसलिए कई जो 4 से 5 कैंडिडेट यहाँ खड़े हो रहे हैं, उनकी डिमांड है कि हम 5 में से किसी को भी टिकट मिल जाए, लेकिन हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। विनीता, अगर लोग ऐसे कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे प्रत्याशी को लेकर तो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं लग रहा कि बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि 7 से 8 कार्यकर्ता अगर आज रोड पर आए हैं और उनकी एक ही डिमांड है, एक ही आवाज है कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, और स्थानीय प्रत्याशी होगा वो हमारे जिले का और हमारे विधानसभा क्षेत्र का निकाल और सुधार कर पाएगा। बिल्कुल विनीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लोगों ने लोकल उम्मीदवार की मांग की है और इस अपनी मांग को आला कमान तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आए। प्रत्याशी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव से पहले ये घमासान की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि जो इस सीट के विधानसभा जो ये सीट है, इसके जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि उम्मीदवार उनके बीच से ही किसी लोकल को चुना जाए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सिक्किम से आई अहम खबर की। सिक्किम में बादल फटा और बादल फटने से भारी तबाही हुई। अचानक से बाढ़ आ गई और अचानक आई बाढ़ से 14 लोगों की मौत हो गई। 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 102 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं। बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आई है और सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया और यहाँ खड़ी 41 गाड़ियां डूब गई। आसपास के 4000 लोगों को 5 राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। बाढ़ की वजह से राज्य को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH-10 भी बह गया, जिससे आवागमन की सुविधा बंद हो गई है। दरअसल बादल फटने के बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और बाढ़ आने की वजह से नदी का जलस्तर जो था वो करीब 15 से 20 फीट तक बढ़ गया, जिसके बाद नदी के पास से इलाकों में पानी भर गया और कई घरों में भी नदी का पानी घुस आया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो सिक्किम में 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि जल प्रलय लगातार वहां पर देखा जा रहा है सिक्किम के अंदर। और अगले 48 घंटे जो है वो और ज्यादा भारी हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 8 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर तक भारी बारिश की और चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है कि मौसम और ज्यादा बिगड़ेगा। तो बाढ़ बारिश से अब तक 14 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। मतलब आप समझिए बाढ़ और बारिश जो है वो कैसे कहर बनकर टूट रही है सिक्किम वासियों पर, कि 14 लोग अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं। इसके अलावा तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी में बाढ़ से 102 लोग ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। 102 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 22 जवान जो अभी भी लापता है, उनके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कि आखिर ये जवान है कहाँ या किस कंडीशन में है, क्योंकि लगातार इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी 22 जवान लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। ढूंढने की कोशिश उन्हें की जा रही है कि कैसे भी करके जो जवान लापता हुए हैं उनको सुरक्षित लाया जा सके। और इसके अलावा आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा पर्यटक ऐसे हैं जिनके फंसे होने की आशंका है, कि 3000 से ज्यादा पर्यटक इस आंधी तूफान में, बारिश में, बाढ़ में फंसे हुए हैं। चुंगथोंग के बांध में 12 से 14 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। उन मजदूरों को भी निकालने की कोशिश की तरफ राहत बचाव की टीम जो है वो कदम उठा रही है, कोशिश कर रही है कि कैसे मजदूरों तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा अभी तक राहत की खबर ये भी है कि 2000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बाढ़ से 22,000 से ज्यादा लोग अभी तक प्रभावित हुए हैं। आंकड़ा बहुत बड़ा है, लिहाजा तबाही बहुत बड़ी है। 14 लोगों की जान जा चुकी है, 26 घायल हैं, 102 लापता हैं। तो सिक्किम एयरपोर्ट की दीवारों में भी दरारें जो है वो पड़ गई हैं। अब आप अंदाजा लगाइए इस चीज से कि बाढ़ बारिश जो है कैसे कहर बरपा रही है कि एयरपोर्ट तक की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के नागापट्टिनम में धमाका हुआ है और गोदाम में विस्फोट से 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। पटाखा बनाने के दौरान दरअसल ये धमाका हुआ यहाँ पर, और धमाके की जांच में टीम पुलिस की जुटी हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, गोदाम में विस्फोट हुआ और जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट से 4 मजदूरों की मौत हो गई। तो पटाखा बनाने के दौरान दरअसल ये धमाका हुआ। पटाखा बनाने का काम यहाँ पर चल रहा था इस फैक्ट्री में। इसी दौरान अचानक से धमाका हो गया और पटाखा गोदाम था ये पूरा, जिसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद आपको बता दें कि 4 मजदूरों की मौत की खबर है। 4 मजदूरों की जान जा चुकी है। गोदाम में विस्फोट हुआ, विस्फोट से 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में ये ब्लास्ट हुआ है। पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ, हादसा हुआ।
तो पटाखा गोदाम था ये, और उस गोदाम में अचानक से ब्लास्ट हुआ और जब ब्लास्ट हुआ तो 4 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। 4 मजदूरों की मौत हो गई। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो किसी कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर मंजू विजय जी से अनुरोध। और इसके पश्चात मेरा अनुरोध स्वागत की इस कड़ी में श्री सुखराम जी माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री भंवरलाल बैरवा जी, निदेशक महोदय श्री भंवरलाल बैरवा जी, आप सुखराम जी माननीय मंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे बीच हैं विधायक किशनपोल श्री अमीन कागजी जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध प्रवीण झा साहब से। प्रवीण झा जी आप आए और अमीन कागजी जी का सूत की माला पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। और इसके साथ ही हमारे बीच हैं मुरारी लाल मीणा जी, माननीय मंत्री महोदय। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।